Hello everyone, welcome to Study IQ and this is डॉक्टर विपन गोयल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 29th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स। जो लास्ट मैंने कल वीडियो डाला था वो बेस्ट 1000 का डाला था। अब जो है हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और बेस्ट 1000 के लिए बेस्ट 200 के लिए मैं कोई अलग टाइम चूज़ करूँगा तो मैं आपको वो बताता जाऊँगा। लेकिन डेली हमारी 4 बजे जो क्लास आएगी 4 AM जो क्लास होगी वो हमेशा आपकी यही क्लास होगी डेली करंट अफेयर्स की। और आज जो है मैं 30th ऑफ जुलाई के भी करंट अफेयर लेके आऊँगा, इस वीडियो के बाद ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज हमारे लेक्चर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड ये है जीमेल आईडी का लिंक। यहाँ पे अपने डाउट्स, अपने एग्जाम पेपर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और ये है 2 मेरे पेड कोर्सेज आते हैं, आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से। स्टडी IQ ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो उसके बाद जो है आप बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे, वहाँ पे 10,000 MCQ का कोर्स दिखेगा। ये 31st ऑफ जुलाई तक आप परचेज कर सकते हैं। और दूसरा कोर्स है हमारा GS कोर्स, जो हमारा थियरी कोर्स है, इसके अंदर आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगेन 31st ऑफ जुलाई तक ये परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करना मत भूला करो, डॉक्टर विपन गोयल के नाम से, क्योंकि वहीं पे सारे लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। चलिए जी आगे। सो स्टार्ट विद द कुछ हम आज नया चीज़ें नई ट्राई करेंगे। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा आज। ठीक है, कुछ स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो धीरे धीरे मैं सारी कवर कर दूंगा कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, सो स्टार्ट विद द आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश काफ़ी न्यूज़ में था, तो वो देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो है कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। जैसे कि कोरियंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेरू लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पापी कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुना सागर सिरिसलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दीज 4 आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द आंध्र प्रदेश। सुपर इंपॉर्टेंट। ये जहाँ पे जो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पूछने को कोई भी पूछ सकता है, बट कोरियंगा एंड पापी कोंडा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़े से नाम टेढ़े हैं ये। ठीक है, क्योंकि थोड़े से नाम टेढ़े वाले ही आजकल पेपर में पूछे जाते हैं। आंसर आपका आंध्र प्रदेश इन चारों का। नेक्स्ट इज द अरुणाचल प्रदेश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन कौन सी हैं यहाँ पे? डेट इज दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ईटानगर जो है वो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की। सुपर इंपॉर्टेंट। अगेन दिबांग, पखुई, कामलांग एंड ईटानगर। नेक्स्ट इज द बिहार। बिहार के अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? जैसे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्योंकि बिहार शहर तो पूरा का पूरा जो है बुद्ध भगवान जी के जो चीज़ों से मतलब घिरा हुआ है, क्योंकि बुद्ध भगवान के इनलाइटनमेंट निर्वाण प्राप्ति वहाँ पे हुई थी। जैसे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, गौतम बुद्ध वो आ गया वर्ड यहाँ पे, राजगीर वर्ड है, क्योंकि जहाँ पे जो है आपकी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अगर आप बैंक के एग्जाम को अलावा कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपको पता होगा। ठीक है, तो दीज आर द 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द बिहार। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए जी, आज क्वेश्चन क्या कहता है। विच एम्स इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड स्मार्ट wristband to track coronavirus positive and suspected patient in collaboration with IIT जोधपुर एंड IIT नागपुर। कहने का मतलब ये है कि IIT जोधपुर और IIT नागपुर के साथ मिलके कोरोना वायरस के संदिग्ध रोगियों पर नज़र रखने के लिए कौन से स्मार्ट रिस्ट बैंड की जो है विकसित किया है और कौन से एम्स के साथ उन्होंने विकसित किया है। तो ये कौन सा एम्स है? डेट इज एम्स नागपुर। आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका बी ऑप्शन। एम्स नागपुर के साथ जो है ये रिस्ट बैंड बनाया है IIT जोधपुर ने और IIT नागपुर ने। सुपर इंपॉर्टेंट। अभी कुछ कोविड के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि कोपाल 19, मैंने आपको पहले भी डिस्कशंस में बताया है आपको, कोपाल 19 जो है ये प्लाज्मा डोनर्स को ट्रैक करने के लिए है। कोविड-19 से जो प्रभावित हो चुके थे और वो रिकवर करे, प्लाज्मा डोनर्स के लिए कि हाँ ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ये IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है, IIT दिल्ली ने। और कोविड-19 जो है आपका, कोविड-19 जो है चेस्ट एक्सरे से हम पता कर सकते हैं, छाती के एक्सरे से पता कर सकते हैं। IIT गांधीनगर ने इसको जो है बनाया था। और यूनिसेवियर बॉक्स, ये बॉक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये आपकी जितनी भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जो भी आप चीज़ें कैरी करते हैं, उसका कोविड-19 ट्रांसमिशन स्टरलाइज करने के लिए यूनिसेवियर बॉक्स ये बनाया है IIT रुड़की ने। सुपर इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, एम्स नागपुर के साथ मिलकर रिस्ट बैंड बनाया है।
which has become the 87th country to sign the International Solar Alliance Framework Agreement. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? तो ये 87वां देश बना है निकारागुआ। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन। निकारागुआ इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अब निकारागुआ जो है इसकी कैपिटल क्या है? दैट इज मानागुआ। निकारागुआ की कैपिटल इज मानागुआ और इसकी करेंसी क्या है? दैट इज निकारागुआ कोर्डोबा। कोर्डोबा, ठीक है, ये इनकी करेंसी है, निकारागुआ कोर्डोबा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? गुरुग्राम के अंदर हैं, गुरुग्राम। और इनके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? उपेंद्र त्रिपाठी। उपेंद्र त्रिपाठी इनका नाम है, याद रखना है आपको सब चीज। आंसर इज सी ऑप्शन। Competition Commission of India has approved acquisition of Krishnapatnam Port Company Limited by which port? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से इन्होंने मंजूरी ली है। पहले तो ये पता होना चाहिए बाय विच पोर्ट, मतलब किससे? ये अदानी पोर्ट से इन्होंने जो है मंजूरी ली है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कृष्णा पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है अदानी पोर्ट से। सुपर इंपॉर्टेंट। अब यहां पे कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? न्यू दिल्ली के अंदर हैं। और अशोक गुप्ता जो हैं इनके चेयरपर्सन हैं, अशोक गुप्ता। सुपर इंपॉर्टेंट, अगेन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड अगर बात करूं मैं कृष्णापट्टनम पोर्ट की, ये कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अभी रिसेंटली जो है न्यूज़ में था कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का जो नाम रखा गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया था। और टाइडल पोर्ट भी मैंने आपको बताया था कौन सा है हमारा, दैट इज कांडला, जिसे आप दीनदयाल पोर्ट भी आप कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है हमारे इंडिया का, वो कौन सा है? मुंबई वाला पोर्ट, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? डी ऑप्शन। अदानी पोर्ट से इन्होंने मंजूरी ली है। आंसर इज डी ऑप्शन। DRDO has established a COVID-19 testing facility at the Defense Institute of High Altitude Research located in which place? DRDO ने कोविड-19 की जांच की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिए किस जगह पर स्थित उच्च उन्ताश अनुसंधान रक्षा संस्थान में एक केंद्र स्थापित किया है? मतलब हाइट के ऊपर है ये। तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है इन्होंने? ऑब्वियसली बात है, दैट इज इन द ले। और ले इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑल्सो। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि लेह के अंदर जो है फर्स्ट खेलो विंटर गेम्स हुई थी, पहली खेलो विंटर गेम्स हुई थी लेह लद्दाख के अंदर। और पहला फर्स्ट लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव, फर्स्ट लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव जो हुआ था वो भी कहां पे देखने को मिला था? लेह के अंदर देखने को आपको मिला था। सुपर इंपॉर्टेंट। और यहां पे डिफेंस की बात आ रही है, तो डिफेंस से आपको ये पता होना चाहिए कि डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली एक जो है भारत ड्रोन बनाया था, भारत ड्रोन, ताकि वो जानकारी रखेगा इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर। इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर निगरानी रखने के लिए भारत ड्रोन बनाया डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? दैट इज इन द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर। एंड करेंसी क्या है इसकी? करेंसी बोल रहा हूं, इनके चेयरपर्सन कौन है? दैट इज सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी इनके चेयरपर्सन है। आंसर इज बी ऑप्शन, लेह। Which bank has launched InstaClick? Which bank has launched InstaClick saving account, a 100% paperless डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन सेविंग अकाउंट? किस बैंक ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जो कि 100% पेपरलेस, यानी कि पेपर नहीं यूज किया जाएगा, पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता है, यानी कि आप सीधा इंस्टा क्लिक करो और सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। तो ये कौन से बैंक ने ये बात करी है? ये है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बात करी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज इन द बड़ोदरा के अंदर है, दैट इज गुजरात। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है हसमुख आदिया। हसमुख आदिया इज द नेम। और आरबीआई की अगर मैं बात करता हूं तो आरबीआई कब बना था? आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बना था। और आरबीआई के जो मेन हेडक्वार्टर हैं दैट इज इन द मुंबई। और इनके जो दैट इज गवर्नर हैं हमारे दैट इज शक्तिकांत दास।
शक्तिकांत दास इनके जो हैं गवर्नर हैं हमारे आरबीआई के। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूं कि अभी जो है वीडियो केवाईसी भी बात करी थी, कौन से बैंक ने करी थी कि वीडियो के थ्रू हम केवाईसी कर सकते हैं, नो योर कस्टमर की बात कर सकते हैं ताकि अपना ओपन सेविंग अकाउंट आप खुलवा लो। तो वो किसने करी थी? कोटक महिंद्रा ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने करी थी। और स्पेशल गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल, स्पेशल गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल जो है कौन से बैंक ने? कैनरा बैंक ने लॉन्च किया था। और वन मोर इज, अभी एक जन स्मॉल फाइनेंस बैंक था जिन्होंने लॉन्च किया था डीजीजेन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डीजीजेन जो है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके अंदर जो है आप डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग जो है आप सेविंग और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हो, एफडी, सेविंग एंड एफडी खुलवा सकते हो। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन, बैंक ऑफ बड़ौदा। Who has become the new Chief Executive Officer (CEO) and Director of the Microfinance Institution Network? माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क ने किसको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है? और इनका नाम है दैट इज आलोक मिश्रा। और ये जो माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत ही जो लो वर्ग के लोग होते हैं, ग्रामीण लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटे इन द सेंस कि जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए ये फाइनेंसिंग अथॉरिटी होती है। और अगर मैं बात बोलूँ आपको, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है इसका जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दैट इज मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस ने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था और इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था 2006 के अंदर। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, रिसेंटली जो है जो डायरेक्टर्स के नाम आए थे न्यूज़ में, वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल बुक ट्रस्ट का नाम आया था। नेशनल बुक ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हैं दैट इज युवराज मलिक, ये आपको याद रखना है। एंड वन मोर इज आईआईएम बेंगलोर, इनके जो डायरेक्टर का जो नाम आया था न्यूज़ में दैट इज ऋषिकेश टी कृष्णन, ये भी आपको याद रखना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, आलोक मिश्रा। Which payment bank and National Skill Development Corporation have collaborated in order to train rural youth on financial services? किस पेमेंट बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ग्रामीण भारत के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए एक साझेदारी की घोषणा करी है? किस पेमेंट बैंक ने एनएसडी के साथ मिलके? तो ये कौन सा बैंक है? दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है कोलैबोरेशन करी है और एनएसडीसी के साथ, ताकि लोगों को स्किल प्रोवाइड किया जा सके। अभी कुछ आपके जो ये नाम हैं इनके कुछ हेडक्वार्टर्स, टैगलाइंस आपको याद होनी चाहिए कि क्या है इनकी टैगलाइंस और बैंक्स के नाम। एयरटेल पेमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज इन द न्यू दिल्ली और इनका टैगलाइन है बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगरप्रिंट्स। एंड ये इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक था, दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक जो राजस्थान में चलाया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर अगेन न्यू दिल्ली के अंदर है। आपका बैंक आपके द्वार। फिनो पेमेंट बैंक न्यूज़ में बहुत सारा था, ये मुंबई के अंदर है। कदर आपकी मेहनत की। पेटीएम पेमेंट बैंक, इनके हेडक्वार्टर नोएडा। सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स इन इंडिया। सो दीज आर द पेमेंट्स बैंक इन इंडिया जहां पे आप ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं। इंडिया हैज रिसीव्ड द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ 4475 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर फ्रॉम टेमास्क फाउंडेशन ऑफ विच कंट्री? भारत को किस देश के टेमासेक फाउंडेशन से 4475 ऑक्सीजन सांद्रक की पहली खेप प्राप्त हुई है? तो ये पहली खेप प्राप्त हुई है दैट इज फ्रॉम द सिंगापुर। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सिंगापुर। और मैं आपको बता दूं जो सिंगापुर है ये लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का इंडिया के अंदर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है सिंगापुर से होती है। अभी रिसेंटली जो है नाम आया था, जैसे रशिया, यहाँ पे ऑप्शन है, रशिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे, उनका नाम क्या है? दैट इज मिखेल मिशुतिन इनका नाम है, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया का। और मलेशिया की अगर मैं बात करता हूं, मलेशिया की 2020 मलेशिया बैडमिंटन टूर्नामेंट मेन सिंगल के अंदर जो टाइटल जीता है वो किसने जीता है? केंटो मोमोटा ने जीता है, दैट इज मास्टर बैडमिंटन के अंदर केंटो मोमोटा। ये आपको याद रखने हैं सारे फैक्ट्स। आंसर इज डी ऑप्शन, सिंगापुर। रीवा गांगुली दास इज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? रीवा गांगुली दास जो हैं वो किस देश के लिए भारत की उच्चायुक्त
जो है अपॉइंट की गई हैं तो वो करी गई हैं बांग्लादेश के साथ। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ बाउंड्री लगती है, सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। और बांग्लादेश की कैपिटल जो है डेट इज ढाका और करेंसी क्या है? टका, बांग्लादेशी टका। आंसर इज सी ऑप्शन बांग्लादेश। अभी आप मुझे कुछ हाई कमिश्नर्स के नाम बताएंगे। ये हाई कमिश्नर कहाँ कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं? गायत्री कुमार जो हैं ये कहाँ पे अपॉइंट हुई हैं? रवीश कुमार कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं? मोनिका कपिल मोहोता एंड दीपक मित्तल, ये जो हैं हाई कमिश्नर कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं? दो मैं बताऊंगा, दो कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे। पहला और तीसरा मैं बताऊंगा, दूसरा और चौथा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है? तो नहीं मिला तो सर्च करेंगे आप गूगल पे। गायत्री कुमार जो हैं इंडियाज हाई कमिश्नर टू कहाँ पे हैं? यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ये आपका क्वेश्चन है। मोनिका कपिल मोहता ये कहाँ पे अपॉइंट हुई हैं? ये स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर जो है हाई कमिश्नर अपॉइंट की गई हैं। और इसका अगेन दीपक मित्तल का भी आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के बताएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन हैं जो रिसेंट अपॉइंट हुए हैं हाई कमिश्नर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी? हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो NFRA डेट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं? डेट इज R नारायण स्वामी। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। R नारायण स्वामी डेट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के कमेटी के चेयरपर्सन। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी कुछ नाम न्यूज़ में थे, जैसे कि अगर मैं बैंक्स की बात करूं, नाबार्ड के चेयरमैन जो हैं अपॉइंट किए गए थे अभी कौन? गोविंदा राजुलू चिंतला अपॉइंट किए गए थे। और NDB के भी अपॉइंट किए गए थे, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट डेट इज फ्रॉम द ब्राज़ील। उनका नाम क्या है? मार्कोस ट्राइजो, इट्स TROYZO, ट्राइजो, मार्कस ट्राइजो। और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूं, अभी रिसेंटली जो है वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट जो अपॉइंट हुए हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो न्यू वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम क्या है? कार्मेन रेनहार्ट, ये अपॉइंट हुए हैं वर्ल्ड बैंक के। एंड वन मोर इज देयर, जब हमने इनके चीफ इकोनॉमिस्ट डिस्कस कर लिए हैं तो IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वैसे मैं बता सकता हूं, मेरा मन भी कर रहा है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है, ठीक है? आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, R नारायण स्वामी। चलिए जी, इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिसाइडेड टू डेवलप ए रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 अंडर 30 सेकेंड? कोविड-19 जो है 30 सेकेंड में पता करने के लिए भारत ने किसके साथ जो है रैपिड टेस्टिंग विकसित की है? तो वो कौन सा देश बना है? डेट इज इजराइल के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, इजराइल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, अगर मैं बात करूँ PPE, ठीक है, PPE की किट्स बनती थी हमारी, तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था वो चाइना था। अब इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे पहुंच चुका है। इंडिया ने तो बहुत सारी बना ली हैं, इंडिया सेकंड नंबर पे पहुंच चुका है। और रिसेंटली जो अभी इतना कोविड-19 चल रहा है, तो हमारे देश में ऑब्वियसली बात है पॉवर्टी होगी, गरीबी होगी, बिल्कुल होगी। अभी 60 मिलियन पीपल जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर जाएंगे 2020 के अंदर। ये रिपोर्ट किसने बताई थी? ये रिपोर्ट का जो नाम है डेट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये जो है एक रिपोर्ट है। ये कौन बनाता है? ये मैंने आपको, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर्स देखते हैं तो क्रैश कोर्स जो हमारा इंटरनेशनल अथॉरिटीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा है, तो उसके अंदर मैंने बताया था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस डेट इज़ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट तैयार करता है, सुपर इंपॉर्टेंट। आंसर इज डी ऑप्शन, इजराइल। Under the Karnataka Digital Economic Mission, the Karnataka government will hold dash percentage of share of the company. कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमिक मिशन के तहत कर्नाटक सरकार सरकारी कंपनियों के कितने % शेयरों का हिस्सा रखेगी? सरकारी कंपनियों के वो परसेंटेज हिस्सा रखेगी, डेट इज 49%। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। कर्नाटक गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इनके जो गवर्नर हैं वो कौन है? डेट इज वाजूभाई बाला। एंड अगर मैं CM की बात करता हूं तो डेट इज BS येदियुरप्पा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BS येदियुरप्पा। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो हस्ताक्षर किए हैं मालदीव्स के साथ। आंसर इज ए ऑप्शन, मालदीव। और मालदीव्स की अगर मैं बात करता हूं तो मालदीव्स की कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं बताता हूं कि चलो मालदीव्स के साथ तो इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का। अभी जो है इंडिया ने भूटान के साथ भी एमओयू साइन किया है। वो किसके लिए? इन्वायरमेंट कॉपरेशन के लिए। और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है डेनमार्क के साथ फॉर द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर बिजली के लिए भी इन्होंने मतलब शक्ति के लिए भी इन्होंने वर्ड यूज किया है, एमओयू साइन किया है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन, मालदीव्स। Who has been appointed as the non-executive chairman of Bajaj Finance Limited? बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजीव बजाज को। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, संजीव बजाज इज द करेक्ट आंसर। अभी जो है इनके कुछ चेयरपर्सन न्यूज़ में थे, जैसे कि सीबीएसई के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? मनोज आहूजा। ये अगर आप याद मेरी डेली क्लासेस ले रहे हो ना तो मैं इतनी बार रिपीट करता हूँ ये चीज़ें सारी, मनोज आहूजा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है? विद्यावथी इनका नाम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नाबार्ड चेयरपर्सन मैंने अभी आपको बताया था, डेट इज गोविंदा राजुलू चिंतला। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इंडिया विल साइन द डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट विद विच कंट्री? भारत किस देश के साथ रक्षा रसद साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये करेगा किसके साथ? दैट इज बी ऑप्शन, रशिया के साथ ये साझा करेगा सारी चीज़ें। और रशिया न्यूज़ में था क्योंकि इनके जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने बोला था कि हम 2036 तक जो है ये प्रेसिडेंट अपॉइंट रहेंगे और 6 साल के लिए कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट का। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनके न्यूज़ में थे, उनका नाम है, मैंने पहले भी आपको बताया था, मिखेल मिशुतिन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रशिया। और रशिया की करेंसी जो है वो क्या है? रशियन रूबल। और जो डेट इज कैपिटल इज मॉस्को। पुतिन इज द प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इन्होंने डिफेंस लॉजिस्टिक के लिए साइन किसके साथ किया है? रशिया के साथ। लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट। ध्यान रखना, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन डिफेंस वाला रशिया के साथ किया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। विच स्टेट हैज साइंड एन एमओयू विद अमूल टू empower women सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड टू encourage मिल्क कॉपरेटिव्स इन गवर्नमेंट सेक्टर्स? किस राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और सरकारी क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करने के लिए अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस स्टेट ने एमओयू साइन किया है अमूल के साथ विमेंस को सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए? ये साइन किया है आंध्र प्रदेश ने। डी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज अमरावती। और सीएम सबको पता होगा, मैंने बहुत बार आपको बताए हैं, दैट इज वाई एस जगमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है इनके? दैट इज विश्वभूषण हरिचंदन इनके गवर्नर हैं। और यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करो, दैट इज कौंदिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुंडला ब्रह्मेश्वरा। ठीक है, थोड़े से स्पेलिंग इधर उधर हो सकते हैं बट स्पेलिंग आप बोलने में सही है। इट्स कौंदनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अभी जो है आंध्र प्रदेश ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था आंध्रा ग्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट। आंध्रा ग्रीन जो पोर्टल है ये किसके लिए था? ये ई कॉमर्स यानी कि बिजनेस, किसके लिए? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। और अभी आंध्र प्रदेश के अंदर जो है एक जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे उनका नाम क्या है? वी कनगराज अपॉइंट किए गए थे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आंसर इज डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। विच कंट्री हैज
कंडक्टेड ए सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन? किस देश ने 3D प्रिंटेड विमान इंजन का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो ये साइन किया है रशिया के साथ। आंसर इज ए ऑप्शन, रशिया इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि रशिया के साथ जो है डिफेंस के साथ इन्हें लॉजिस्टिक वाला साइन हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक वाला। और यहाँ पे एयरक्राफ्ट की बात आ गई, अगेन एयरक्राफ्ट को भी दिमाग में बिठा के रखो, डिफेंस के साथ है, तो आंसर इज रशिया इज द करेक्ट आंसर। Which state has extended the retirement age of the doctors from 60 to 65 year to ensure their availability in COVID-19 pandemic? किस राज्य ने कोविड-19 महामारी में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों की सेवा निवृत्ति की आयु 62 से 65 साल कर दी है? यानी कि आप डॉक्टर्स हैं तो आप 62 से 65 साल तक, अब 65 साल तक आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते, आपको काम करना पड़ेगा। तो ये कौन सी सरकार ने बात करी है? दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। और मैं आपको बताता हूं उड़ीसा के लिए, उड़ीसा के अंदर अभी जो है एक रेयर जो है येलो टर्टल डिस्कवर किया गया था उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा का उत्कल दिवस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उत्कल दिवस क्या है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस था। और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं दैट इज गणेशी लाल एंड सीएम है दैट इज नवीन पटनायक। अगेन इंपॉर्टेंट, आंसर इज सी ऑप्शन। अभी कुछ वन लाइनर्स याद करेंगे जो डेली करंट अफेयर्स हैं, जो आपके न्यूज़ में रहते हैं। अभी कुछ पर्सन न्यूज़ में थे जिनका नाम है दैट इज अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग जो थे ये इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की न्यू एडवाइजरी ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। अर्चना सोरेंग ये इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो एंटोनियो गुटेरेस न्यू एडवाइजरी ग्रुप के अंदर ऐड किए गए हैं। एंटोनियो गुटेरेस कौन है? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं और ये किस देश के हैं? पुर्तगाल से हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है जो सेक्रेटरी जनरल का वो 5 साल होता है। और यूएन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? दैट इज इन द न्यूयॉर्क। सुपर इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, याद रखिए। सो ये था न्यूज़ में। एंड नेक्स्ट इज कुछ पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं जैसे कि रोजगार पोर्टल। ये लॉन्च किसने किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप एम्प्लॉयर्स अगर कोई पर्सन है जॉब लेना चाहता है किसी जगह के ऊपर, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये इसके अंदर जो है आपका बताया जाएगा रोजगार पोर्टल के अंदर। दूसरा है मौसम ऐप। मौसम ऐप जो है लॉन्च करी थी किसने? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने, जिसके अंदर वेदर कंडीशंस की बात करी गई और प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन की बात करी गई वेदर कंडीशंस को लेके। बिस्केयर, व्हाट इज बिस्केयर? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने लॉन्च किया, जिसके अंदर जो है हम किसी भी प्रोडक्ट का ISI मार्क जो है हम पता कर सकते हैं कि कोई भी कंज्यूमर इजीली चेक कर सकता है BIS केयर के साथ, पोर्टल के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हरिकेन हाना जो है आया था दैट इज इन द टेक्सास। ये कहाँ पे आया था? हरिकेन जो है ये एक तरह का क्या है? ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, नदर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के बीच में। अटलांटिक ओशन जो है आपका बिजिएस्ट ओशन है पूरे वर्ल्ड का, सबसे बिजिएस्ट ओशन है। और पैसिफिक ओशन जो है सबसे लार्जेस्ट है। और हरिकेन हाना टेक्सास में देखने को मिला था। DRDO ने अभी लॉन्च किया डे टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट फॉर स्टार्टअप्स। अगर आप कोई इनोवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं और DRDO ने हिस्सा लिया है। DRDO ने बात करी है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। सतीश रेड्डी इज द चेयरपर्सन। और ये लॉन्च कब किया गया? ऑन द 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसके अंदर जो अवार्ड मनी है, अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं अकेला पर्सन तो 5 लाख रुपए मिलते हैं। और स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो 10 लाख इनोवेशन के लिए आपको मिल सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये जो बुक है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI दैट इज डॉक्टर विराल आचार्य द्वारा लिखी गई। सुपर इंपॉर्टेंट बुक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। डॉक्टर विराल आचार्य। तो दीज आर बुक्स, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी जो है इसके बाद एक वीडियो और आएगी आपकी, उसको देखना मत भूलना। वो आज के करंट अफेयर होंगे, ये हमारे कल के करंट अफेयर्स थे। तो आप जो है मेरे 2 कोर्सेज आते हैं, पेड कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर। तो स्टडी IQ ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो आपको होम पेज नजर आएगा, तो उसमें आप बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे तो बेस्ट सेलिंग में आपको GS कोर्स दिखाई देगा जो आपका जो है थियोरी कोर्स है। और इसी के अंदर जो है आपको मिलेगा 10,000 MCQ कोर्स, जो हमारा जो MCQ कोर्स है इसके अंदर हम 10,000 MCQ डिस्कस करते हैं। और इसको परचेज करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। और आप परचेज करके अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। 31 जुलाई
जुलाई GS कोर्स के अंदर जो है आप कोड यूज़ करेंगे, दैट इज़ VIP 500 डिस्काउंट लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। अभी दूसरा करंट अफेयर आएगा 30th का। सो गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।